बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पहला पाठ भाषा और व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न शारीरिक मानसिक क्रियाएं करता है। कुछ आवश्यकताएं वह स्वयं पूरा कर लेता है, लेकिन कुछ अधिकांश आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिसकी पूर्ति के लिए उसे समाज के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से, भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु, भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना, जिसका अर्थ होता है बोलना। इस प्रकार भाषा जो है बोलने के अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। अब हम भाषा की परिभाषा देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, हम भाषा की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को लिख कर या बोलकर व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। यह भाषा की परिभाषा हुई कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को, विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। यह भाषा के परिभाषा।
अब हम देखेंगे कि भाषा के रूप कौन कौन हैं। भाषा के रूप, भाषा के रूप, तो भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। मौखिक पहला, मौखिक दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। यही भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला जो है मौखिक, तो मौखिक यानी भाषा, जो भाषा हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, यानी जब मनुष्य अपने भावनाओं को किसी दूसरे से बोलकर व्यक्त करता है, वह मौखिक भाषा है। दूसरा लिखित, जब मनुष्य अपने मन के भावों को, विचारों को लिखकर व्यक्त करता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तीसरा सांकेतिक भाषा। इस समय सांकेतिक भाषा का कम प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक भाषा वह है जब मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं को संकेत के माध्यम से व्यक्त करता है। जैसे ट्रेन में पीछे गार्ड बैठा रहता है और गार्ड जो है ट्रेन को चलने के लिए हरी झंडी दिखाता है। हरी झंडी ही संकेत है चलने का, इसलिए वो सांकेतिक भाषा है। बस से हम लोग सफर करते हैं, बस में चालक चलाता है और कंडक्टर बैठा रहता है। यात्रियों को चढ़ने उतरने के लिए कंडक्टर जो है व्हिसिल का प्रयोग करता है। सांकेतिक भाषा व्हिसिल का प्रयोग करता है रुकने के लिए या चलने के लिए। जब व्हिसिल बजाता है तो रुक जाती है, जब व्हिसिल बजाता है तो बस चल देती है। ऐसी भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब हम चलेंगे आगे भाषा के प्रकार पर। पहला मातृभाषा। मातृभाषा, प्रश्न है कि मातृभाषा किसे कहते हैं? बालक अपने परिवार या माता पिता से जो भाषा ग्रहण करता है, बालक अपने परिवार में माता पिता से जिस भाषा को ग्रहण करता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। भारत में कई मातृभाषाएं, अलग अलग मातृभाषाएं हैं। जैसे गुजरात में गुजराती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड में हिंदी बोली जाती है
और पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, ये मातृभाषा है। दूसरा प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं? किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है, जब कोई भाषा राष्ट्र के भूभाग पर अधिक भाग पर बोली जाती है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारे देश में अनेक भागों में हिंदी बोली जाती है, इसीलिए हिंदी जो है हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा व्यवहार में लाई जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे अंग्रेजी। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। कई देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश अंग्रेजी में अपना कामकाज करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। राजभाषा। राजभाषा किसे कहा जाता है? तो वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में काम काज के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। जब कोई भाषा देश के कार्यालयों में काम काज के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक साल प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी भाषा के रूप में मनाया जाता है। भारत में 22 भाषाओं की मान्यता है, जिसमें हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, ओड़ा, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली एवं सिंधी आदि भाषाएं हैं। यानी हमारे देश में 22 भाषाओं की मान्यता है। आगे हम देखेंगे कि लिपि। लिपि किसे कहते हैं?
लिपि प्रत्येक ध्वनि के लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं। वर्ण लेखन की इस व्यवस्था को हम लिपि नाम से जानते हैं। यानी प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं और वर्ण लेखन की व्यवस्था को हम लिपि के नाम से हम जानते हैं। लिपि उसका नाम दिया जाता है। संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां जो हैं प्रचलित हैं। हिंदी और संस्कृत जिस लिपि में लिखी जाती हैं उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत की लिपि देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी लिपि कहलाती है। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखते हैं। यूरोप की अधिकांश भाषाएं थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ इसी लिपि का प्रयोग करती हैं। अरबी तथा उर्दू, अरबी तथा उर्दू, अरबी तथा उर्दू की लिपि फारसी है। फारसी है। आगे इसके बाद लिपि पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि बोली किसे कहते हैं। बोली किसे कहा जाता है। बोली तो किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम लिपि कहते हैं। मौखिक रूप से अपने विचारों को आदान प्रदान का माध्यम बोली है। इस प्रकार बोली का क्षेत्र सीमित है जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक है। बोली का क्षेत्र सीमित है जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक है। हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी आदि ये बोलियां हैं। भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में अंतर।
बोली किसी एक ही भाषा का अंग होती है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा का संबंध व्याकरण से होता है, जबकि बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती है। बोली का प्रयोग बोलचाल में किया जाता है, जबकि साहित्य की रचना भाषा में होती है। यह भाषा और बोली में अंतर है। हिंदी भाषा अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में बहुत सरल है। इसकी लिपि वैज्ञानिक है। यह जैसी बोली जाती है वैसे ही यह लिखी जाती है। देश में अनेक प्रदेशों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान आदि में इसे मातृभाषा के रूप में जाना जाता है। भारत के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली हिंदी भाषा दक्षिणी हिंदी कहलाती है। हिंदी की खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा का स्थान दिया गया है। हिंदी की उपभाषाएं हैं। इन उपभाषाओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहला पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, पश्चिमी हिंदी, हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कनौजी, बिहारी हिंदी, तीसरा बिहारी हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, और मगही, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी,
मेवाती, मेवाती आदि। और पांचवा है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इसके अंतर्गत गढ़वाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, कुमाऊनी आदि। ये हिंदी की उपभाषाएं हैं जो 5 भागों में इसको बांटा गया है। बच्चों, आज हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देखकर आप लोग इसको पढ़िएगा और उसके बाद आप परिभाषा नोटबुक पर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा लिखेंगे, भाषा के भेद लिखेंगे, भाषा के रूप लिखेंगे, उसके बाद लिपि, बोली और भारत की उपभाषाएं आदि के बारे में अध्ययन करके इस वीडियो से और उसको नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।